बीजेपी में बड़ी टूट, इस्तीफे होने शुरू। 7 दिनों में 3 बड़ा झटका। दूसरों की पार्टी तोड़ने निकली बीजेपी, अपनी ही पार्टी नहीं संभल रही। खेला दो उधर करने निकले थे, लेकिन खेला बीजेपी के साथ ही हो गया। मोदी जी, आप तो कह रहे थे सब ठीक चल रहा है, तो इतने इस्तीफे क्यों? क्या 2029 की तैयारी शुरू होने से पहले ही पार्टी में दरारें दिखने लगी है? क्या जिस बीजेपी पर सालों से दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने के आरोप लगते रहे, आज वही बीजेपी अपने नेताओं को संभालने में परेशान यहां पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, आप गौर से सुनिएगा ये कहावत। जब जहाज मजबूत होता है तो लोग उस पे चढ़ते हैं, लेकिन जब जहाज डगमगाने लगता है तो लोग लाइफ जैकेट ढूंढने लगते हैं। और यही इस वक्त बीजेपी में भी हो रहा है। और इस वक्त सवाल यहां पर यही है, क्या बीजेपी के कुछ नेता अब लाइफ जैकेट ढूंढने लगे हैं? क्योंकि सिर्फ 7 दिनों के भीतर बीजेपी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े झटके लग चुके हैं। एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, दूसरे नेता ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, और तीसरे नेता ने संगठन का बड़ा पद छोड़ दिया। यानी जिस बीजेपी के नेता कल तक विपक्षी दलों में टूट की भविष्यवाणी कर रहे थे, आज चर्चा बीजेपी के अंदर ही टूट पर हो रही है। आज मैं आपको पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगी। कौन है वो नेता, क्यों छोड़ रहे हैं वो बीजेपी, और आखिर क्यों सोशल मीडिया पर अब लोग ये बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि दूसरों की पार्टी तोड़ने निकली बीजेपी, अपनी ही पार्टी इनसे नहीं संभल रही। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, आखिर तक आप वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले इस मुद्दे की हेडलाइंस आप देख लीजिए। पहली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, बीजेपी में मचा घमासान, के अन्नामलाई ने रिजाइन। बीजेपी के घमंड की वजह से अन्नामलाई ने छोड़ी पार्टी। आपने हेडलाइन देखी। अगली आप हेडलाइन आप देख लीजिए, बीजेपी को बड़ा झटका, थलपति विजय की पार्टी टीवीके में शामिल होगी 3 बार की एमएलए विजय धरनी। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, पंजाब भाजपा में बड़ी हलचल, महासचिव पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर जगमोहन राजू ने छोड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी। हेडलाइन आपने देख ली, किस तरह से बीजेपी में इस्तीफों की लाइन लगी पड़ी है। जी हाँ, चलिए आपको खबर में शुरुआत से दिखा देती हूँ। पहली देखिए खबर तमिलनाडु से, ये खबर है जहां से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती साफ साफ यहाँ पर देख रही है। आप ट्वीट देख लीजिए, कृष्णराज ये ट्वीट यहाँ पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, क्या अब समझ में आया कि मोदी भक्त अन्नामलाई बीजेपी से अलग क्यों हुए? जिस व्यक्ति ने पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी को किनारे कर दिया गया। बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले अन्नामलाई को आखिर में अकेला छोड़ दिया गया। दोस्तों, आप जरा सोचिए, अन्नामलाई वही नेता हैं जिन्हें कभी तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बताया जाता था। वही अन्नामलाई जिन्होंने बीजेपी को दक्षिण भारत में खड़ा करने के लिए जमीन पर संघर्ष किया, लेकिन अचानक क्या हुआ? पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से यहां पर हटा दिया गया, फिर एआईएडीएमके गठबंधन को लेकर उनके विरोध को नजरअंदाज यहां पर किया गया, यानी बीजेपी ने पूरा नजरअंदाज उन्हें किया। फिर 2026 चुनाव की रणनीति से भी उन्हें दूर यहां पर रखा गया, और आखिरकार उन्होंने पार्टी से दूरी यहां पर बना ली। अब सवाल यहां पर यह है, अगर अन्नामलाई जैसा नेता खुश नहीं है तो फिर कार्यकर्ताओं का यहां पर क्या हाल होता होगा? बीजेपी राज में कार्यकर्ता आखिर क्या हाल इनका होता होगा? लेकिन दोस्तों, अन्नामलाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका यहां पर लग गया। देखिए, अब जरा ये ट्वीट देखिए, आज की ही ये बड़ी खबर है विजय धरनी का। ये आप ट्वीट देख लीजिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ साफ एक लाइन लिखी, वीडियो भी उन्होंने जारी लिखा। अब वो लाइन सुनिए, उन्होंने लिखा, क्या टीवीके में शामिल होने के लिए इतना कारण काफी नहीं है? साफ साफ उन्होंने लिखा, बस एक लाइन। लेकिन इस एक लाइन ने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये कोई साधारण नेता यहाँ पर नहीं है। ये 3 बार की विधायक रह चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस छोड़कर बड़े उत्साह के साथ वो पहले बीजेपी में गई जरूर थी,
मोदी जी की तारीफ भी उन्होंने जरूर की थी, बीजेपी के मंच उन्होंने साझा किए थे, लेकिन आज वही विजय धरनी बीजेपी को छोड़कर थलपति विजय की पार्टी टीवी में चली गई है, यानी कि वापस आ गई। एमएसएन की आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी में उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली, कोई बड़ा पद उन्हें नहीं दिया गया, यानी कि नहीं मिला, और आखिरकार उनका मोह भंग यहाँ पर हो गया। यानी सवाल उठ रहा है क्या बीजेपी में मेहनत करने वालों को सिर्फ तालियां मिलती हैं और पद किसी और को यहाँ पर मिल जाता है? यही बीजेपी का हमेशा से खेला रहा है, हमेशा से यही खेल बीजेपी खेलती आई है। जहां उनको लगता है कि यहां से फायदा होगा, वो उस नेता को अपनी पार्टी में लेने की पूरी कोशिश कर देते हैं, लेकिन जो नेता उनकी पार्टी में मेहनत करता है उसे वो किनारे लगा देते हैं। अब तो उनकी पार्टी वालों को भी ये समझ आ गया है, तभी तो इतने इस्तीफे एक के बाद एक आ रहे हैं। अब जरा देखिए, बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए आप, यह तीसरा झटका ये है, और ये झटका है पंजाब से। आप ये जागरण की जरा हेडलाइन आप देखिए, बड़ी बड़ी हेडलाइन यहाँ पर लिखी है, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा है कि पंजाब भाजपा में बड़ी हलचल, महासचिव पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर जगमोहन राजू ने छोड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी। हेडलाइन आपने देखा आपने, ये कोई छोटा मोटा पद यहाँ पर नहीं था, बहुत बड़ा पद था, प्रदेश महासचिव संगठन। ये एक महत्वपूर्ण चेहरों में हमेशा से गिना जाता है, वो पद उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भले ही उन्होंने सामाजिक कार्यों को वजह यहाँ पर बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा कुछ और ही है। लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आखिर एक हफ्ते में इतने इस्तीफे क्यों, इतने नाराजगी क्यों, इतना असंतोष यहाँ पर क्यों? दोस्तों, मजेदार बात यहाँ पर यह है, बीजेपी के नेता रोज विपक्षी दलों की टूट की खबरें यहाँ पर गिनाते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया यहाँ पर पूछ रहा है, भैया पहले अपने घर का दरवाजा तो बंद कर लो। कहना साफ यहाँ पर लोगों का है कि जिस तरह से तुम लोगों का गिना हो, पहले खुद का तो बंद हो, खुद के तो इस्तीफे यहाँ पर बंद हो, फिर गिनाओ आप दूसरों का। क्योंकि तमिलनाडु से बीजेपी को झटका लगा, पंजाब से बीजेपी को झटका लगा, और अन्नामलाई का अलग रास्ता, बड़े नेता थे अन्नामलाई, उन्होंने भी अलग रास्ता यहाँ पर अपनाया। ये सब ऐसे समय में यहाँ पर हो रहा है जब बीजेपी 2029 की रणनीति बनाने में लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर नजर रख रही है, दूसरी तरफ उसके अपने ही नेता दूसरी राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ विपक्ष यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, बल्कि बीजेपी समर्थकों के बीच भी चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बड़े नेताओं की अनदेखी यहाँ पर हो रही है? क्या फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, जो पार्टी कल तक दूसरों की पार्टी में सेंध लगा रही थी, क्या आज उसकी अपनी दीवारों में दरार पड़ने लगी है? इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। रोज यहाँ पर कांग्रेस मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही है, इससे भी बीजेपी डरी हुई है। साफ साफ झटका इससे भी बीजेपी को लगा हुआ है। साफ है कि इस बार जो है 2029 में बीजेपी की सत्ता जाने वाली है, इसीलिए ये नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी अनदेखा इनको कर रही है, एक एक करके नेता साफ साफ यहाँ पर बीजेपी का दामन जो है छोड़ रहे हैं। फिलहाल इतना तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, 7 दिनों में 3 झटके कोई छोटी बात यहाँ पर नहीं होती है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं की चिंता यहाँ पर करनी पड़ सकती है। जी हाँ, अपने ही नेता इनको छोड़कर जा रही हैं, चिंता आप अपने पार्टी की यहाँ पर कर लीजिए। अब आपसे मैं सवाल करती हूँ, जनता से सवाल करती हूँ, क्या बीजेपी के अंदर बगावत की शुरुआत आपको लगता है कि हो चुकी है? जिस तरह से 3 बड़े झटके यहाँ पर लगी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में सेंध यहाँ पर लगने वाली? आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।